गेहूं की बढ़ती महंगाई और सरकारी गोदामों में सीमित स्टॉक को देखते हुए सरकार गेहूं आयात की शर्तों में ढील दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से रूस से सस्ते में गेहूं आयात की संभावनाओं पर अब विचार किया जा रहा है। गेहूं के सरकारी स्टॉक की बात करें तो 16 नवंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 210 लाख टन स्टॉक दर्ज किया गया था। भाव की बात करें तो दिल्ली में भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव उसके करीब बना हुआ है। सर, इस पर तो हमने लगातार चर्चा की है, मनी सेंट्रल में ही की कि इंपोर्ट की नौबत आ सकती है। क्या मान के चलें कि आ गई है ये नौबत, और क्या इससे इंपोर्ट से क्या वाकई में कीमतें घटेंगी गेहूं की? ऐसा लग रहा है विपुल जी, क्योंकि हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और गेहूं और अनाज की सप्लाई पर मनी सेंटर में लगातार आपको बताते हैं कि परिस्थिति क्या है। और ये खतरा हमने करीब करीब 2-3 महीने पहले बताया था कि भारत सरकार की जो मौजूदा अनाज भंडार की परिस्थिति है, नंबर 1, नंबर 2, बाजार में किसानों की तरफ से गेहूँ की बिक्री नहीं हो रही है, वो बाजार में बेहतर कीमतों की अपेक्षा कर रहे हैं, दूसरा, और तीसरा, सरकार को मुफ्त अनाज स्कीम के लिए भारी मात्रा में अनाज की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा मांग और आपूर्ति का हाल है, उसमें सरकार को गेहूं के आयात का उदारीकरण करना पड़ेगा, गेहूं के आयात को उदार करना पड़ेगा। गेहूं के आयात को सरकार डिस्करेज करती है किसानों के हितों में। 40% की इंपोर्ट ड्यूटी गेहूं पर लगाई गई है। अब जो प्रस्ताव सरकार के मंत्रालयों के बीच में टहल रहा है, वो प्रस्ताव इस तरफ इशारा करता है कि भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था है, 1 साल तक पहले तक गेहूं निर्यात कर रहा था, हालांकि निर्यात का फैसला ही उल्टा पड़ा और उसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई। वो अब गेहूं आयात करने की स्थिति में पहुंच रहा है और वीट के इंपोर्ट की कोशिश की जा रही। जैसा विपुल ने पूछा कि क्या गेहूं के आयात से कीमतें कम होंगी, देखना होगा कि वो गेहूं का आयात किस मूल्य पर होता है और किस ड्यूटी पर होता है। 40% ड्यूटी पर तो आयात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही महंगा होगा गेहूं भारतीय बाजार के लिए। माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि शायद गेहूं के इंपोर्ट पर ड्यूटी को आधा कर दिया जाएगा, 15 से 20% कर दिया जाएगा, तब जाकर वो गेहूं कहीं ना कहीं भारतीय बाजार के हिसाब से कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन जो बाजार में 2800-2900 रुपये की कीमत चल रही है क्विंटल की, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि रूस का गेहूँ लाने की बात है, जो कि थोड़ा दुनिया के बाजार में सस्ता है, लेकिन अभी भी भारतीय बाजार में पहुँचते पहुँचते रुपये की डॉलर की एक्सचेंज वैल्यू को मिलाकर वो लगभग उसी स्तर पर पड़ेगा, उसी स्तर पर दिखाई देगा जो भारतीय बाजार में है। हो सकता है आयात में थोड़ा ज़्यादा उदारीकरण सरकार करे, तब शायद सेंटीमेंट कुछ बदलेगा और बाजार में कीमतें कम होंगी। सर, इंपोर्ट को लेकर के और कोई ऑप्शन मौजूद है सरकार के पास? तात्कालिक तौर पर सरकार के पास एक दूसरा ऑप्शन मौजूद है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंपोर्ट किया जाए। अगर आप बाजार में लोगों को आयात की छूट नहीं देना चाहते तो G2G लेवल पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर G2G लेवल पर इंपोर्ट किया जाए तो इंपोर्ट सरकार के बफर स्टॉक में आ सकता है। बफर स्टॉक अगर बढ़ेगा तो शायद बाजार को संकेत मिलेगा कि गेहूं की आपूर्ति अब बाजार में पर्याप्त रहेगी। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि ये फैसला इस ऐसे समय पे भी सामने आने की संभावना है, क्योंकि अभी सरकार को लग रहा है कि रबी की सोइंग बुआई पिछड़ी हुई है। इस साल एल नीनो का असर है मौसम पर, गर्मी के कारण रबी के गेहूं की उपज कम होगी। पिछले साल भी कम हुई थी, हमने गर्मी का असर देखा था। ऐसी स्थिति में भी बाजार का सेंटीमेंट अगले 2-3 महीनों में और ज़्यादा बिगड़ेगा गेहूं की महंगाई को लेकर। तो अगर सरकार चाहे तो G2G लेवल पर इंपोर्ट करके अपने बफर स्टॉक में गेहूं ला सकती है और मुफ्त अनाज वितरण स्कीम में उसका इस्तेमाल कर सकती। ऐसी स्थिति में बाजार में ज़्यादा गेहूं उपलब्ध होगा, सरकार को कम खरीदना पड़ेगा, तो शायद बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। जी, इधर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए गेहूं की खेती पर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को गेहूं की खेती 25 दिसंबर तक खत्म करने के लिए कहा गया है। ICAR के वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं की बुआई का प्रमुख सीजन बीत चुका है और अब सिर्फ उसी फसल की खेती हो सकती है जो जल्दी पककर तैयार हो जाती है। अब तक बीते बुआई सीजन के दौरान देश भर में गेहूं की खेती करीब 10 लाख हेक्टेयर पिछड़ी हुई है। 1 दिसंबर तक देश भर में करीब 188 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई है। अब सर, ICAR की इस एडवाइजरी के मायने हैं क्या? ICAR की एडवाइजरी हमें मौजूदा कृषि परिस्थिति के बारे में थोड़ा चिंता में डालती है। एक तो 25 दिसंबर तक इतनी जल्दी गेहूं की बुआई नहीं हो सकती, क्योंकि खरीफ के, हमने आपको कल ही परसों के कार्यक्रम में बताया था कि खरीफ की हार्वेस्ट लेट होने के कारण खेत तैयार नहीं थे और इसलिए गेहूँ की बुआई नहीं शुरू हुई। ICAR का कहना यह है कि इस साल मौसम में गर्मी बढ़ने की संभावना है, जो कि सबको पता है। एल नीनो के कारण तापमान ऊँचा रहेगा। ऐसी स्थिति में जो भी सर्दी का हिस्सा है, जहाँ पर गेहूँ को थोड़ी सर्दी का या कम तापमान का फ़ायदा मिलेगा, वो अगले 1 महीने के भीतर यानी दिसंबर के अंत से लेकर जनवरी तक मिलेगा। और अब इससे आप ये संकेत लगा सकते हैं कि भारत में एक तो गेहूं की बुवाई पिछड़ेगी, लेट होगी, जो हो ही रही है, और दूसरा ये कि
पैदावार और उपज में कमी हो सकती है। पिछले साल भी हमने, पिछले रबी सत्र में भी हमने ये परिस्थिति देखी थी। इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड है खाद्य अर्थव्यवस्था को लेकर कि गेहूं की आपूर्ति पिछले साल जितनी ही बाजार में होगी उससे और भी कम हो सकती, ये देखना होगा। चलिए देखना होगा। लेकिन इधर दुनिया भर में मोटे अनाज की लगातार बढ़ती मांग की वजह से बीते एक साल के दौरान अधिकतर मोटे अनाज की कीमतों में 40% से लेकर के 100% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कई एफएमसीजी कंपनियों ने अपने खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज को शामिल किया है, जिस वजह से मोटे अनाज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।